हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में हम एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो बहुत ही मज़ेदार विषय है जिसे हम लोग कहते हैं संस्कृत। ठीक, जिसे हम लोग देवभाषा या देववाणी भी कहते चले आ रहे हैं। और संस्कृत विषय एक ऐसा विषय है कि जिसमें आप अन्य विषयों की अपेक्षा अगर उसका 70% भी इस पर मेहनत कर देते हैं तो आप जान लीजिए कि आपको उसके पूर्णांक के नज़दीक नंबर मिलने के पूरे चांस रहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज संस्कृत को सीखते हैं और इसके संस्कृत को शुरुआत करते हैं। शुरुआती दौर में क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी है वो चीज़ें हम लोग एकदम बेसिक तरीके से सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए, हमारा संस्कृत है। संस्कृत में सबसे पहले कुछ चीजें जानना होता है कि इसमें लिंग कितने होते हैं, ठीक, पुरुष कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, ठीक, और उसके बाद लकार कितने होते हैं, और साथ ही साथ में हम इसमें देखेंगे कि विभक्तियां कितनी होती हैं। ठीक, तो क्या क्या देखेंगे? लिंग, पुरुष, वचन और लकार और विभक्ति। तो देखिए, संस्कृत में लिंगों की संख्या 3 है। तो पहला है आपका, ठीक, पहला है आपका पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग है। फिर उसके बाद स्त्रीलिंग है। फिर उसके बाद नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग, ध्यान दीजिएगा। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, बालक, पिता, देव, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और जैसे देखिए, स्त्रीलिंग के अंतर्गत क्या आता है? सीता, रमा, नदी, मातृ मतलब माता, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब नपुंसक लिंग के अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे पुष्पम हो गया। पुष्पम मतलब पुष्प, जैसे फलम लिखा रहेगा, फलम, नगरम अर्थात नगर शब्द ना। और ये सब हमारे क्या है? जैसे घर, ठीक, क्या है? घर। घर का हम लोग क्या लिखते हैं? गृहम। तो जिसके अंत में अक्सर हलंत वाले वर्ड लगे रहते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? नपुंसक लिंग कहलाते हैं। ये इस तरह से है कि जिसे अजंत और हलंत, ये दो प्रकार के सुबंत प्रकरण होते हैं। ठीक, तो अजंत वाले में कहा जाता है अजंत को अच धन अंत, अर्थात जिसके अंत में क्या हो कि स्वर हो वो अजंत कहलाते हैं और जिसके अंत में व्यंजन हो वो हलंत कहलाते हैं। तो ये सब वाले वाला हलंत है और ये सब हमारे अजंत हैं। ठीक, अजंत मतलब अच धन अंत, जिसमें हमारे स्वर लगे रहते हैं। तो आपने लिंग को देख लिया है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे किसको? अब हम देखेंगे पुरुष को। ठीक, अब देखिए, पुरुष भी 3 होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है उत्तम पुरुष। अर्थात पुरुषों की भी संख्या कितनी है? 3 है। तो प्रथम पुरुष में क्या क्या आते हैं, मध्यम पुरुष में क्या क्या आते हैं और उत्तम पुरुष में क्या क्या आते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये क्या है? ये एक निश्चित है, इनकी संख्या 3 है। जैसे मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है त्वम, युवाम और यूयम। ठीक, और उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? अहम, आवाम और
वयम ना। त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम सब। अहम का मतलब होता है हम या मैं, हम या मैं। आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। ये हो गया। और प्रथम पुरुष को हम लोग अन्य पुरुष भी कहते हैं, इसको युष्मद बोलते हैं, इसको अस्मद बोलते हैं। ध्यान रखे रहिएगा, कभी कभी युष्मद और अस्मद कह देता है तो हम लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि युष्मद क्या चीज है और अस्मद क्या चीज है। तो युष्मद कह दिया, क्या कह दिया? युष्मद। अगर युष्मद कह दिया तो जान लीजिए वो मध्यम पुरुष के बारे में बात कर रहा है, तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। जैसे तुम्हारे मतलब तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है जिसे हम लोग कहते हैं अस्मद। अस्मद, उत्तम पुरुष को क्या कहते हैं? अस्मद कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है हम दोनों, हम सब। ठीक। अब देखिए प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? सह, तो, ते। सह माने वह, और तो माने वे दोनों, ठीक। और ते माने वे सब। ठीक, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, ये हमारे जो है सह, तो, ते, त्वम, युवाम, युयम, अहम, आवाम, वयम, ये जो 9 है, 9 इसलिए है, देखिए 3 3 6 और 3 9, 3 इधर, ठीक, 3 इधर, 6 हो गया और 3 इधर, 9। तो 9 ये हमारे क्या है? सर्वनाम है। और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे अभी हमने बहुत सी चीजें हमारे पास सर्वनाम के बाद पड़े रहते हैं, जैसे राम, लखन, सीता, घर, मेज, कुर्सी, पिता, गुरु, न, पंखा, छड़ी, ये सब दुनिया की और भी चीजें अभी बची हैं इनके सिवा। तो और भी जो चीजें बची हैं ना, तो वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक, किसमें? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष में केवल 3 चीजें आता है, त्वम, युवाम, युयम। और उत्तम पुरुष के अंतर्गत केवल 3 चीजें आता है, अहम, आवाम, वयम। अब देखिए प्रथम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष जैसे मैं हूं, मैं बोल रहा हूं, शिक्षक जो होता है या जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है। और मध्यम पुरुष जैसे आप छात्र हैं, आप सुन रहे हैं, हमको सुन रहे हैं ना, तो आप किसके अंतर्गत आते हैं? छात्र हो या श्रोता हो, वो उत्तम पुरुष के, सॉरी, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। अब देखिए जो प्रथम पुरुष होता है, जैसे मैं हूं, उत्तम पुरुष, आप हैं मध्यम पुरुष, और हम दोनों मिलकर के चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? संस्कृत विषय के बारे में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं, चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं, या दुनिया के किसी भी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तीसरा व्यक्ति ही क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष को हम लोग अन्य पुरुष भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि हम इसमें अन्य लोगों की बातें करते हैं, तो अन्य पुरुष के अंतर्गत बहुत से लोग आते हैं। तो चलिए हम लोगों ने पुरुष भी पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे वचन। आइए देख लेते हैं वचन क्या है। अब देखिए वचन कितने हैं, तो वचन भी 3 हैं। ये है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, तो वचन कितने हैं? 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक। अब आते हैं हम लोग लकार पर और विभक्ति पर। तो देखिए लकार कितने हैं, तो संस्कृत में वैसे तो कुल लकारों की संख्या 10 है, मगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो हमको पढ़ना है उन लकारों की संख्या कितनी है? केवल 5 है। कितनी है? 5 है। और विभक्तियां कितनी हैं? तो विभक्तियां 7 है। कि लकार कितने हैं? तो लकार है हमारे 5। पहले लकार के बारे में जान लेते हैं क्या चीज है। लकार ये वही चीज है जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं टेंस, अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं? टेंस, और हिंदी में पढ़ते हैं काल। तो ऐसे ही संस्कृत में होता है लकार। तो जाने रहिए लकार कोई अलग सी चीज नहीं है, जैसे उसमें समय का बोध कराया जाता है टेंस के द्वारा, हिंदी में
समय का बोध कराया जाता है काल के द्वारा, ऐसे हमारे संस्कृत में समय का बोध कराया जाता है लकार के द्वारा, अर्थात लकार का मतलब होता है समय अर्थात काल। तो समय का बोध कराने वाले को क्या कहा जाता है? लकार कहा जाता है। और संस्कृत में लकारों की संख्या 5 है, जैसे लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। अच्छा, ये तो 5 लकार हो गए संस्कृत में लिखे हुए हैं। इनका एग्जामों में पूछता है कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। तो देखिए, लट लकार को हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक। और उसके बाद लंग लकार को हम लोग कहते हैं भूतकाल, ध्यान देते रहिएगा। और लिट लकार को कहते हैं भविष्य काल, भविष्य काल। अब उसके बाद देखिए, लोट लकार को हम लोग कहते हैं आज्ञा काल। इसमें आज्ञा, प्रार्थना या विनती ये सब किया जाता है या आदेश दिया जाता है। विधिलिंग लकार मतलब चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। सबसे बड़ी बात इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा कि लकार में आपसे पूछेगा लट लकार का हिंदी में क्या होता है, या वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं, भूतकाल को संस्कृत में क्या कहते हैं, आज्ञा काल में संस्कृत को क्या कहते हैं। इसी तरह से पूछता है आपसे, तो ध्यान दीजिएगा। लट लकार को वर्तमान काल, लंग लकार को भूतकाल, लिट लकार को भविष्य काल, लोट लकार को आज्ञा काल और विधिलिंग लकार को चाहिए के अर्थ में लिखा जाता है। तो एक ट्रिक है, थोड़ा सा याद करिएगा। लट लकार वर्तमान काल सबको याद ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर अंग है, अंग मतलब ना, तो जब हमारा पैर मतलब जब हम लंगड़ रहेंगे तो भूत में पहले हम लंगड़ थे, हमें कुछ नहीं आ रहा था तो हम लंगड़ थे। तो जब लंगड़ थे तो इसका मतलब हम कुछ पढ़े नहीं। ठीक, भूत में हम कुछ पढ़े नहीं तो भविष्य में हम लटक जाएंगे। जैसे यूपी बोर्ड में है और अभी हम पीछे अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य में हम क्या हो जाएंगे? लटक जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि भूत मतलब लंग ना, लंगड़। तो इसी तरह से अब भूत लग गया तो लंग हो गया, लग गया, भूत से लंग लकार। और भविष्य में लटक जाएंगे तो देखिए ल में लटका हुआ ली तो लिट लकार हो गया। फिर आज्ञा हम उनको देते हैं, ओ इधर आओ, ए इधर जाओ, तो ए और ओ जहां पर आ जाए वो आज्ञा हो गया, तो लोट लकार हो गया। अब देखिए, चाहिए के अर्थ में हमें कोई भी काम विधि से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? विधि से करना चाहिए, तो इसलिए विधिलिंग लकार होता है। तो इस तरह के संस्कृत में लकारों की संख्या 5 हो गई। ठीक, अब हम आते हैं किस पर? विभक्ति पर। तो आप जान रहे हैं कि विभक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो विभक्तियों की संख्या 7 होती है। ठीक, तो कौन कौन सी विभक्तियां हैं? तो वो हैं, देखिए, प्रथमा विभक्ति, ठीक, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी और षष्ठ होता है, और सप्तमी होता है। ठीक, षष्ठी विभक्ति या षष्ठ विभक्ति होता है, षष्ठी लिख सकते हैं, षष्ठ लिख सकते हैं। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, 1 2 3 4 5 6 7, तो विभक्तियां कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक, तो अब कारक, संस्कृत में कारक कितने होते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत में जो कारक होता है, संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। तो ये देखिए 7 है। ठीक, 7 होती है। और विभक्तियां और कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये सेशन रहा, ये संस्कृत परिचय के बारे में रहा। अब अगला जो हमारा सेशन आएगा वो हम विधिवत एकदम पढ़ना चालू करेंगे। किससे? इसी लकार से पढ़ना चालू करेंगे, और लकार पढ़ाएंगे, शब्द रूप पढ़ाएंगे और धातु रूप पढ़ाएंगे। तीनों को पढ़ाने के बाद इसी के साथ साथ हम आपको एकदम बेहतर तरीके से अनुवाद बताना सिखाएंगे। बस आप इन्हीं 3 अंगुलियों के माध्यम से हम आपको अनुवाद बताना सिखा देंगे। अगर आप जीरो से भी है, अनुवाद का क ख भी नहीं आ रहा है, तो गारंटी है 1 से 2 वीडियो अर्थात 20 से 25 मिनट का आप हमारा वीडियो देखिएगा। अगर संस्कृत सीखना ना आ जाए तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा।
तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला जो हमारा सेशन होगा वो लकार पर होगा और इसी से हमारी संस्कृत सही से चालू होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।